हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू QCL। इट्स मी बुशरा खान। आज है 3 अप्रैल और हम 4 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, 3 अप्रैल की वीडियो का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रहा है, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। प्लीज़ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप उसे लाइक ज़रूर करें। और बाकी हर वीडियो जो मेरे द्वारा बनाई जाती है वो आपके लिए बेहद क्वालिटेटिव कंटेंट होने के साथ साथ हेल्पफुल है। तो प्लीज़ एक तो ध्यान से सुना करें और अगर आपको पसंद आ रहा है क्योंकि आपके लिए बेहद हेल्पफुल है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। नए लोगों से आप लोगों से कहूँगी कि अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे कंटेंट को सुनें और वो कितना हेल्पफुल है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर QCL को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि अब तक जो कंटेंट मिला है, मतलब आज तक मुझसे जो आप लोगों को मिला है वो आपको मिल जाएगा, वो कंप्लीट आपको मिलेगा। और इसके अलावा बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे कि रोज़ाना जो कंटेंट बन रहा है वो आप तक पहुँचे, उसके अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये बातें हैं दोस्तों। प्लीज़ अपने फ़ायदे के लिए 2 काम किया करें। एक तो वीडियो को कंप्लीट बहुत ध्यान से डेली सुना करें और एक जब भी नए लोग विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अपने लाभ के लिए। बाकी मेरी मेहनत के लिए और मुझे थैंक्स बोलने के लिए या आपको खुशी हुई इस कंटेंट को सुन के, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये 2 काम मेरे लिए किया करें और 2 अपने लिए, जो भी आपको पहले बताए हैं। स्टार्ट करते हैं 4 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। हाल ही में अभी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल। जी हाँ, ऑटिज्म एक डिज़ीज़ होती है और आपको मुझे बताना है, मैं कई सालों से लगातार बताती आई हूँ कि ये ऑटिज्म क्या है। ये एक तरह की डिज़ीज़ है और कैसी है, कैसे जुड़ी है, मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है, दिमाग से जुड़ी है, मनोविज्ञान से जुड़ी है, दिमाग से जुड़ी है, क्या है, किस तरह की ये डिज़ीज़ है, इसके बारे में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए जिससे कि आपकी नॉलेज में ये बैठ जाए कि ऑटिज़म क्या होता है। अदरवाइज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया है और ये हर साल 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे और मनाया गया है 2 अप्रैल को। क्या है वो? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब इसको जो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है IBBY। कौन मनाता है? IBBY। तो ये है इंटरनेशनल, फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। क्या है? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। एक बार और बता रही हूँ लास्ट, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, ठीक है। और इससे ये जो लर्निंग प्रोसेस है स्ट्रॉन्ग हो, लर्निंग की तरफ लोग इंटरेक्ट करें, आकर्षित हों, इसीलिए ये मनाया जाता है। लर्निंग पावर को इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, याद करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता को। ये इंटरनेशनल डे ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, या अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इसमें बच्चों की किताबों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस झील को आर्द्र भूमि का दर्जा प्रदान किया गया है? हाल ही में अभी किस झील को आर्द्र भूमि का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जी हाँ, ये है डल लेक, डल झील। और डल झील को अभी आर्द्र भूमि मैंने कई बार बताया इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज़रा
देखिए और फिर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आर्द्र भूमि मैं बताती रही हूँ किसको कहते हैं। तो आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, अभी घोषित कर दिया गया है किसे, डल लेक को। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। वूलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी क्या मनाया गया था, बटुकनाथ पूजा भेंट, जिसको और क्या कहते हैं, कौन सा पर्व कहते हैं, हेरत, ठीक है, और चिनार दिवस, ये सब जम्मू एंड कश्मीर मनाए गए थे। किश्तवाड़ कहाँ है, लद्दाख में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो बर्ड सेंचुरी है यानी पक्षी विहार है गोवा में। किश्तवाड़ हो गया, ये हो गया डॉक्टर सलीम अली। अब बचता है दचिग्रम, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और बचता है आपका दचिग्रम हो गया डॉक्टर सलीम अली के, और सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर, हमेशा बताती आई दिमाग से, कैसे आपको पता नहीं थोड़ा सा। हेमिस कहाँ है, हेमिस लद्दाख में, किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो हेमिस लद्दाख में है, याद रखना। यानी हेमिस जम्मू एंड कश्मीर में होता था, लेकिन जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है तब से कहाँ शिफ्ट हो गया है, यूटी बनने के बाद लद्दाख में। तो किश्तवाड़ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। वो हेमिस को बताते बताते किश्तवाड़ बोल दिया मैंने जल्दी में, हमेशा से बताती रही हूँ आपको, ठीक है, हेमिस के बारे में कि लद्दाख में है। ओके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो है मनोज सिन्हा। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने नेपाल को नेपाली 800 करोड़ रुपये देने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, हाल ही में अभी किस देश ने नेपाल को नेपाली 800 करोड़ रुपये में लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 800 करोड़ रुपए ये नेपाली रुपये में ही लोन दिया जाएगा, और ऐसे ही होता है जब कोई कंट्री मांगती है तो उसको दिया जाता है, या फिर डॉलर्स में दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपना देश भारत, जी हाँ, भारत नेपाल को कम से कम 800 करोड़ रुपए दे रहा है, और वो नेपाली रुपये में ही पेमेंट होगी जो, और इसके लिए एक लोन एग्रीमेंट हुआ है जिस पर अपने इंडिया ने साइन कर दिए हैं, ठीक। अब नेपाल की बात है तो कौन सा है, हाँ कौन सा है, तो ये है, कैपिटल कौन सा है, काठमांडू। प्रेसिडेंट कौन है, तो वीडी भंडारी, विद्या देवी भंडारी और केपी शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी ओबियसली आपको पता हो गया है, नेपाली रुपया, तो इतना आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गई, इनको सुनिए। देखिए, ये जो पहले तो ये सुनिए, नेपाल को जो 800 करोड़ नेपाली रुपए में ऋण दिया जा रहा है, ये नेपाल क्यों ले रहा है, तो नेपाल का एक प्रांत है, कौन सा, तो है ये तराई प्रांत। इसमें सड़कों के मुख्य एवं बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले रहा है ये नेपाल। एक तो ये पॉइंट याद रखिए। दूसरा भी आपको क्वेश्चन ये बताया है मैंने, आर्द्र भूमि का दर्जा। तो क्या आर्द्र भूमि का दर्जा, मतलब संरक्षण समझते हैं ना, संरक्षण से बना है संरक्षित, है ना, कंजर्व्ड, तो संरक्षित आर्द्र भूमि, तो यानी संरक्षित आर्द्र भूमि का जो भी दर्जा मिला है, हैसियत प्रदान कर दी गई है किसको, तो डल लेक ऑफ जम्मू कश्मीर को। याद रखिएगा, खाली आर्द्र भूमि याद मत रखिएगा, संरक्षित आर्द्र भूमि याद रखना है। संरक्षित तो मैं भूल ही गई थी, ये भी मैं जो है अब एकदम से याद आया कि संरक्षित आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है, ये घोषित कर दी गई है। कौन, किसको, डल लेक को घोषित कर दिया गया है संरक्षित आर्द्र भूमि। तो ये दोनों बातें भूलिएगा मत, डल लेक को क्या घोषित किया गया है, संरक्षित आर्द्र भूमि। और नेपाल क्यों लोन ले रहा है, वो पूरी न्यूज़ पढ़ी तो मैंने, वो भी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा प्रदान करने वाला अपने नागरिकों को कौन सा राज्य बन गया है? अभी क्वेश्चन दोबारा सुनिए, ज़रा सा कुछ पूछती हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी, क्या सुना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत कौन सा राज्य नागरिकों को बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो देखिए, क्वेश्चन सुन लिया होगा आपने। आपको बताया था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रहा है पहली बार। कौन? राजस्थान। अब जाहिर सी बात है, जब पहली बार ये शुरू करने जा रहा है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा प्रदान करने वाला नागरिकों को अथवा लोगों को कौन बनेगा? भाई शुरू इसने किए तो कौन बनेगा? प्रदान करने वाला यही बनेगा, राजस्थान। यानी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, 5 lakhs का हेल्थ कवर। तो जो हर फैमिली के एक सदस्य को, किसी न किसी को, हर परिवार के एक सदस्य को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने वाला पहला राज्य यही बना है, राजस्थान। इसे शुरू करने वाला, लागू करने वाला राज्य भी यही बना है, राजस्थान। याद रखना, राजस्थान में क्या स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। अच्छा, किसान मित्र हरियाणा में और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के बारे में अब भी बताया था, 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, 1949 में बना था। सारी कुछ बातें बताई हैं राजस्थान के बारे में। राजकॉप सिटीजन ऐप और आयु एवं सेहत साथी ऐप और एक पोर्टल, कौन सी? राजकौशल, ये तमाम शुरू हुए राजस्थान में। कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच करने के लिए प्योर फॉर श्योर, ये सब शुरू हुए राजस्थान में। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू हुआ राजस्थान में। कौन कौन से नेशनल पार्क है? डेजर्ट हो गया, रणथंबोर, सरिस्का और केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी, तो ये भी राजस्थान में है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर और जयपुर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जानवरों के लिए कोविड-19 का टीका ईजाद करने वाला, ये शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया? जानवरों के लिए कोविड-19 का टीका लॉन्च करने वाला, किसके लिए? जानवरों के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो रूस। जी हाँ, रशिया फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड का जिसने जानवरों के लिए भी कोविड-19 का टीका यानी वैक्सीन लॉन्च कर दी है, रशिया। अब ये रशिया ने किया है, तो रशिया में उरल के पहाड़ भी हैं, माउंट एल्ब्रस भी हैं जो यूरोप के सबसे ऊंचा माउंटेन है, और यूरोप में लेक वेकल भी है। ठीक है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? वो भी रशिया में ही है, ड्यूमा यहाँ की संसद को कहते हैं। और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, और मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया है, और मॉस्को कैपिटल है, रशियन रूबल करेंसी है, याद रखना। ठीक है, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाया है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में UNESCAP ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 22 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट रेट यानी कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी 2022 में? ऐसा अनुमान किसने लगाया है? UNESCAP ने लगाया है। किसने? UNESCAP ने। अब आंसर सुनिए, UNESCAP, पहले तो फुल फॉर्म जानिए इसकी क्या है। तो UNES क्या है ये? तो ये है, हाँ, UNES, तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। तो UNES की फुल फॉर्म सुनिए पहले, क्या प्रॉब्लम हो गई? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक
एंड सोशल कमीशन एंड एशियन पैसिफिक, जस्ट मिनट, दोबारा सुनिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन एशियन पैसिफिक। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, चलो खैर आप लोग सुनिए, वो मेरा ध्यान कहीं और लग गया क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कमीशन ऑन एशियन पैसिफिक, ठीक है, क्या, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एंड एशियन पैसिफिक, ठीक है, कमीशन एंड एशियन पैसिफिक, UNESCAP। अब ये इसकी फुल फॉर्म जान लिया आपने। अब ये जानिए कि UNESCAP ने भारत की वृद्धि आर्थिक अर्थव्यवस्था, ये आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है, तो 7%, कितना, 7%। वो कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, उसकी वजह से मेरा ध्यान अंदर लग गया, ठीक है, तो खैर सुनिए, 7% से, ठीक है। अब ये बढ़ेगी 7% दर से, ये ऐसा अनुमान लगा UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन एशियन एंड पैसिफिक, कमीशन ऑन एशियन एंड पैसिफिक, याद रखना, कभी जल्दी में ऐसा बोल दिया हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिकली 14 अप्रैल को छुट्टी रखने की घोषणा की है, यानी सार्वजनिक रूप से छुट्टी की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, कब, 14 अप्रैल को। क्यों, जी हाँ, 14 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से छुट्टी रखने की घोषणा की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब पब्लिकली हर साल छुट्टी हुआ करेगी 14 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती है 14 अप्रैल को, और ये हमेशा जयंती होती है हर साल 14 अप्रैल को, और अब अम्बेडकर जयंती की छुट्टी रहा करेगी, ये ऐसी घोषणा की है। किसने की ऐसी घोषणा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स, वो एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, मैं दोबारा से आपको एक बार फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, UNESCAP, क्योंकि कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ कि बोलते बोलते मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैंने आपको कुछ कमी छोड़ दी वो फुल फॉर्म बताने में, तो मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी प्रॉब्लम में ना आए। एक लफ्ज़, अगर एक वर्ड गलत हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल, अब इतना याद हो गया, UNESCAP कमीशन, ठीक, कमीशन के बाद मैंने क्या बोला था, ऑन, जो ऑन बोला था फॉर है, कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, ठीक है, वो ऑन दूसरी जगह बताया था अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में, इसीलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है, जब आप माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो कुछ बोलते हैं और कुछ बोलते बोलते ध्यान भटक जाता है। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक, अब बिल्कुल भी एक लफ्ज़ मिसिंग नहीं है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक। इतनी मेहनत से मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाई है, अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत ही जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। चलें एक क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी एक बहुदेशीय सैन्य अभ्यास शांतिर का आयोजन हो रहा है। इस शांतिर बहुदेशीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी। ये किस देश में आयोजित होगा? तो अभी बांग्लादेश में। जी हाँ, बांग्लादेश में 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, कितना, 4 अप्रैल टू 12 अप्रैल, एक कौन सा, शांतिर अग्रसेन सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका, शांतिर अग्रसेन सैन्य अभ्यास। क्या है? शांति अग्रसेन, इतना याद हो गया, सैन्य अभ्यास। तो ये बहुदेशीय है, याद रखिएगा। तो शांति अग्रसेन सैन्य अभ्यास है और ये बहुदेशीय सैन्य अभ्यास है। इसमें बहुदेश सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना पार्टिसिपेट करेगी। और इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं सुन लीजिए। तो इसमें श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और इसके साथ साथ अपने इंडिया की सेना
भी पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है जी। तो कौन सा है? शांति अग्रसेन बहुदेश सैन्य अभ्यास, और 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होगा और बांग्लादेश में होगा इसका आयोजन। ठीक है। ढाका कैपिटल टका करेंसी माफ़ कीजिए, ढाका कैपिटल टका करेंसी। शेख हसीना कौन है? प्रधानमंत्री हैं, और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम मनी अपना एक R&D सेंटर खोलने जा रहा है, इसको कहाँ स्थापित करेगा? या ये एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पेटीएम मनी अपना R&D सेंटर की स्थापना कहाँ करेगा या कहाँ करने जा रहा है अपने R&D सेंटर की स्थापना? तो स्थापना कर रहा है पेटीएम मनी किसकी? अपने R&D सेंटर की, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की। कहाँ? पुणे में। कहाँ? पुणे में। क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, R&D सेंटर है ये। कौन? पेटीएम मनी अपना ये R&D सेंटर स्थापित कर रहा है पुणे में। पेटीएम मनी के वरुण श्रीधर CEO हैं, और पेटीएम के हैं कौन है? विजय शेखर शर्मा, और विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना भी की थी। पेटीएम मनी के भी याद रखिएगा वरुण श्रीधर हैं। 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओ गॉड, हाँ, क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी किस देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने, किस देश के राष्ट्रपति ने अभी तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है? किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने अभी 3rd लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी है जी? तीसरे लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। किस राष्ट्रपति की तरफ से? तो फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से। जी हाँ, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने 3rd लॉकडाउन लगा दिया है फ्रांस में। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट यही है, 3rd लॉकडाउन लगा है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC के एक्सटर्नल या अतिरिक्त CMD कौन बनाए गए हैं? तो ये झारखंड कैडर के हैं, IAS ऑफिसर, इनका नाम है सुभाष कुमार। क्या नाम है? सुभाष कुमार। और इन्हीं को अभी अतिरिक्त CMD बना दिया गया है ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में ONGC का। और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की एक नई प्रजाति की खोज की है? यानी क्या कह रही हूँ मैं? वेस्टर्न घाट के एक अनुसंधान दल ने, यानी उनकी एक रिसर्च ग्रुप ने, ठीक है, किस जीव की नई प्रजाति की खोज, क्या न्यू ये जो स्पीशीज़ की खोज की है? तो ये तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है। किसने ये की है? पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल है, यानी एक रिसर्चर्स हैं, इनके रिसर्च कर रहे हैं लोग नई स्पीशीज़ पर, और इन्होंने तितली की नई प्रजाति की खोज की है। क्या की है? खोज की है, याद रखना। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी ESIC के नए प्रमुख कौन बने हैं? ESIC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं ESIC। पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुनिए, बहुत सारी फुल फॉर्म्स भी याद नहीं पड़ती हैं, है ना, तो करनी ही पड़ेंगी, ये तो करंट अफेयर है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या है? ESIC की फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसी के प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं? मुखमीत भाटिया। कौन बने? मुखमीत भाटिया। ये भी IAS ऑफिसर हैं, ये भी 1990 के मतलब 1990 के टाइम के IAS कैडर के ऑफिसर हैं। ठीक है। और ये भी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मुख्य अधिकारी बने हैं, प्रमुख बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए इसको। देखिए, हाल ही में अभी WEF की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ये। इसने जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया है। WEF ने
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें टॉप पर यानी शीर्ष पर कौन है? इंडेक्स आया है, जेंडर गैप इंडेक्स है, WEF ने जारी किया है। नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। नंबर 2 पर कौन है? तो फिनलैंड। और नंबर 3 पर कौन है? तो ये है नॉर्वे। और सोचने वाली बात और जानने वाली बात ये भी है कि अपने इंडिया की इस इंडेक्स में क्या रैंक है, तो 140 और कुल 153 कंट्रीज़ का ये WEF का इंडेक्स है। क्या इंडेक्स है? जेंडर गैप इंडेक्स। पिछले साल लास्ट ईयर जो था इंडिया वो 112 यानी 112वें नंबर पर था और अभी 140 नंबर पे है। और ये बात हो गई। और नंबर 1 पे कौन है? तो आइसलैंड है और नंबर 2 पर फिनलैंड है। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे थर्ड पर। आइसलैंड की कैपिटल रेक्सविक है जहाँ 900 साल पुराना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था अभी। और आइसलैंडिक क्रूना ये इसकी करेंसी है। और GT जॉनसन ये प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड है। तो इतना याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी कल मिस्टेक भी हुई थी जल्दी बोलने की वजह से, बहुत फ्लो में बताने की वजह से, उसको मैं दुरुस्त करती हूँ अभी। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महेंद्रगिरी में, ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से, महेंद्रगिरी में किसने अपने दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो यह है ओडिशा सरकार। जी हाँ, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट यानी उड़ीसा सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि महेंद्रगिरी को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाए, इसको बना दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव रखा है उड़ीसा सरकार ने। पहला जान लीजिए कौन सा है? पहला है सिमलीपाल, यानी कि भितरकनिका क्या है? यह नेशनल पार्क है। ये सिमलीपाल पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और अब उड़ीसा सरकार कह रही है कि महेंद्रगिरी को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव रखा है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा के सारे फैक्ट्स वैसे तो मैंने आपको कल ही बताए हैं। मैंने एक बात बताई थी, सांस अभियान शुरू हुआ था 12 नवंबर को निमोनिया दिवस पर उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सांस की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने? हर बार क्या बताती हूँ मैं, हर बार क्या बताती हूँ। और कल भी मैंने थोड़ा सा एक वर्ड आगे पीछे कर दिया था, इसीलिए दोबारा बताती हूँ। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। एक साल से मतलब नवंबर से बता रही हूँ। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। कल जल्दी में सोशल एक्शन टू बोल दिया था, याद है? तो खैर आप लोगों को इतना ध्यान नहीं रहा होगा क्योंकि एक वर्ड आगे पीछे, लेकिन मुझे ध्यान रहता है सब। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये इसकी फुल फॉर्म थी। और ये निमोनिया दिवस पर उड़ीसा में शुरू हुआ, उसके बाद MP में शुरू हुआ था। ठीक, उड़ीसा के ऐसे 2 गांव जिनको सुनामी रेडी घोषित किया यूनेस्को ने, कौन कौन से थे? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। कौन कौन से? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा के कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं? तो जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज टेम्पल, ये बहुत फेमस है। कौन से जो 2 बीच हैं बहुत फेमस है? तो एक है गोल्डन बीच और एक है रुषिकुलिया बीच। कौन सा? गोल्डन बीच और रुषिकुलिया बीच। और चिल्का लेक इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा में। बताया था ना ये बात सारी आपको। बाकी सारे फैक्ट्स मैंने और कल बताए हैं आपको, तो आप ज़रूर। और आपको हमेशा बताती हूँ अर्बन E-गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे रहा है। बाकी सारे फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे मैंने आपको कल बताए हैं। कल की वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा। जो कल नहीं बताया था, कुछ छूट गया था, वरना कंप्लीट बताती हूँ तो 1-2 छोड़ दिए थे, वो आज बता दिए। ठीक है। तो नवीन पटनायक सब जानते हैं, चीफ मिनिस्टर, हीरो टू अवार्ड पेटा ने दिया। गणेशी लाल गवर्नर है। भुवनेश्वर कैपिटल है। सब कुछ बता दिया कि कटक के बारे में, भुवनेश्वर के बारे में, चांदीपुर के बारे में और रावल किला के बारे में, सारा कुछ रिवाइज करें। ठीक है। कितनी मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताई थी कल? नलवन, कोठागढ़, देवगिरी, वाइशीपल्ली, गहेर मठ, और एक कौन सी बताई थी?
कौन सी बताइए? सोनावेड़ा, सोनावेड़ा, ठीक है। ये 6 बताई हैं। नेशनल पार्क तो आपको बताई ही है मैंने, 3 तो हो ही गए थे, सिमलीपाल, भितरकनिका और महेंद्रगिरी का भी प्रस्ताव रख दिया है। और कोठागढ़ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाँ हो गई। एक है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये भी मत भूलिएगा, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन जू, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है फ़िलहाल। और बाकी सारे फैक्ट्स मैंने आपको वहाँ क्लियर करवा दिए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कुछ बचा है। कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।